ओके, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 30 अप्रैल। चलिए अपना करंट अफेयर सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन सा प्रश्न है और कितने आयाम पर क्वेश्चन आंसर बनेगा। उन सभी को देखने का प्रयास करेंगे। और हाँ, इस वीडियो में ना मैं लगभग 10 मिनट के अंदर ही टोटल करंट अफेयर कंप्लीट करा देता हूँ। चलिए पहला करंट अफेयर का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिवस से लिए है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2024 कब मनाया गया? और ये जो दिवस है इस बार का थीम क्या है और इसे क्यों मनाया जाता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार का जो थीम है वो है आईपी एंड एसडीजी। इसका मतलब है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मतलब बौद्धिक संपदा। एसडीजी का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। देखो, बौद्धिक संपदा का मतलब क्या समझो? बौद्धिक का मतलब एक तरह से बुद्धि से होता है। अब बुद्धि का कैसे विकास होता है, उसमें अपने देश का क्या स्थान है, उसको भी देखेंगे। पहले ये समझो इसका क्यों इसको मनाया जाता है। तो बौद्धिक विकास का मतलब क्या होता है? जब आपके अंदर कोई रचनात्मक ज्ञान बढ़े। तो इसीलिए यह दिवस नवाचार और रचनात्मक को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। और अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आया था, ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज इंडेक्स, जिसके आधार पर यह पता चला कि बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत का स्थान है 42वां टोटल 55 में से। समझ गए? अच्छा, किस आधार पर पता चलता है? तो जिस देश में पेटेंट सबसे ज्यादा हो, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, इस सब का मतलब होता है ये सभी चीज आपके पास एक स्पेसिफिक होगा जो और किसी के पास नहीं होगा। तो इससे ही से तो पता चलेगा कि आपके पास बौद्धिक संपदा कितना है। जी हाँ, अभी हाल में एक दिवस और भी मनाया गया, मतलब सप्ताह मनाया गया, विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024, जो कि 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल आज। नेक्स्ट टॉपिक चर्चित व्यक्ति से लिए है। दिवंगत सुधीर कक्कड़ का जन्म कहाँ हुआ था? अभी हाल ही में सुधीर कक्कड़ का निधन हो गया। सुधीर कक्कड़ कौन है? ये बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिनका एक बुक भी बहुत प्रसिद्ध है। ये कौन है? ये भारतीय मनोविज्ञान के जनक है, साइकोलॉजी के जनक है, इसलिए ये बहुत ज्यादा चर्चित भी है। तो अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? उत्तराखंड में। इनका विशेष क्या है? तो इन्होंने भारतीय अध्ययन में यौन आवृत्ति से लेकर अध्ययन किया हुआ था। इनका एक बुक बहुत प्रसिद्ध है, उस बुक का नाम है द इनर वर्ल्ड। द इनर वर्ल्ड। एक क्वेश्चन और भी है, भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? आपको पता होगा कुछ दिन पहले भारतीय कुश्ती महासंघ को विश्व कुश्ती महासंघ के द्वारा प्रतिबंध कर दिया गया था। अब प्रतिबंध क्यों किया गया था? क्योंकि भारतीय जो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह थे, इनके ऊपर यौन आरोप लगा हुआ था और इनके अध्यक्ष पद से हटाया गया। उसके बाद वहां पे चुनाव हुआ, संजय सिंह भी बने थे। उस चुनाव के हेराफेरी को लेकर इस भारतीय कुश्ती महासंघ को विश्व कुश्ती महासंघ के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया था। इनके द्वारा ये बोला गया था कि जो भारतीय कुश्ती महासंघ है इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। इन्होंने ये बोला था कि अगर इसको प्रतिबंध को हटाना है तो जो भारतीय कुश्ती महासंघ का एथलीट आयोग है उसके जो अध्यक्ष बने वो भी एथलीट से संबंधित कोई व्यक्ति बने। तो अभी हाल ही में क्या हुआ, एथलीट आयोग के अध्यक्ष नरसिंह यादव को बनाया गया। नरसिंह यादव जो कि राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक भी विजेता रह चुके हैं। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक अंतरिक्ष से। हाल ही में नियॉन सेट फर्स्ट और ACS-3 को अंतरिक्ष में किसने लॉन्च किया? और नियॉन सेट फर्स्ट और ACS ये क्या है? तो नियॉन सेट फर्स्ट और ACS-3 को किसने लॉन्च किया? तो रॉकेट लैब कंपनी के द्वारा, जो कि कैलिफोर्निया की कंपनी है। कैलिफोर्निया मतलब यूएसए का। किस रॉकेट के साथ इसको भेजा? उसका नाम है इलेक्ट्रॉन वाहन। अब समझते हैं कि ACS क्या है। ACS-3 सौर सेलिंग तकनीक है जो कि नासा के द्वारा बनाया गया था। इसको क्यों बनाया गया, इसका क्या लाभ होगा? तो सोलर सिस्टम को मजबूत करने के लिए इसको बनाया गया। अगर वही बात करें नियॉन सेट की, तो नियॉन सेट साउथ कोरिया के द्वारा बनाया गया है, जो कि एक प्रकार का उपग्रह है। EOS है, मतलब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। इसको क्यों बनाया गया? तो प्राकृतिक जो डिजास्टर होते हैं, जो आपदा होते हैं, उस पर नजर रखने के लिए इसको बनाया गया। और इन दोनों को, चाहे नियॉन सेट हो चाहे ACS-3 हो, इन दोनों को कहाँ से लॉन्च किया गया? न्यूजीलैंड से लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? वो है रॉकेट लैब कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक बीबीसी। हाल ही में चर्चा में रहा ज्वालामुखी माउंट एरेबस कहाँ स्थित है और ये चर्चा में क्यों था? तो अभी चर्चा में इसलिए था, इसमें बहुत बड़ा विस्फोट हुआ
जिसमें मैग्मा धुएं और राख के रूप में बाहर निकला। और विस्फोट में इसमें क्या हुआ, इसके साथ साथ इसमें स्वर्ण उद्गार हुआ, सोना भी इसमें निकला। तो सोना कितना निकला, 80 ग्राम प्रतिदिन इसमें हिसाब से निकल रहा है। समझ गए जी। अब बात करते हैं कि माउंट इरेबस कहाँ स्थित है। तो माउंट इरेबस अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। अंटार्कटिका महाद्वीप के रोस द्वीप में स्थित है। यह एक एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। ठीक है। और अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है, व्हाइट कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। यहाँ पे मनुष्य नहीं रहते हैं, और मनुष्य जो रहते हैं वो वैज्ञानिक और अनुसंधान के रूप में कार्य करते हैं, मतलब वहाँ रिसर्च के लिए काम किया जाता है। यहाँ का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो है बिन्सन, माउंट बिन्सन मैसी। ठीक है जी। अगर और बात करें ज्वालामुखी की, बैरन द्वीप ज्वालामुखी कहाँ पे है, ये है अंडमान और निकोबार। ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट कोटोपैक्सी की बात करें तो माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। विसुवियस और एटना कहाँ पे है, ये इटली में। स्ट्राम्बोली कहाँ पे है, यह भूमध्य सागर में। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने रिपोर्ट से लिया हुआ है। भारत ने सर्वाधिक फार्मास्यूटिकल उत्पाद का निर्यात किसे किया। अभी एक रिपोर्ट जारी हुआ, उस रिपोर्ट के आधार पर यह पता चला कि भारत का जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन है, मतलब एक तरह दवाइयों का जो उत्पाद है, वो सबसे ज्यादा किस देश को दिया गया, सबसे ज्यादा किस देश को बेचा गया। तो सबसे ज्यादा किसको दिया गया, यूएसए को। कितना, $28 बिलियन। ये फाइनेंशियल ईयर 2024 का रिकॉर्ड है। पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 10% की बढ़ोतरी, 9.6% की बढ़ोतरी हुई। इस टोटल फार्मास्यूटिकल उत्पाद में क्या क्या प्रोडक्ट है, जैसे जेनेरिक दवाएं हैं, टीका है, चिकित्सा उपकरण है और नैदानिकी है। समझ के। और ऐसा बढ़ोतरी क्यों होता है, देखो बढ़ोतरी होने का सबसे बड़ा कारण है कि जब आपके यहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा हो, और प्रोडक्शन ज़्यादा कब होगा, जब उसकी जो लागत है, प्राइस है, वो कम होगा। तो जो इंडिया में दवाइयों का लागत है वो निम्न लागत उत्पादन है। अनुसंधान और विकास में लगातार वृद्धि हो रही है। उसके बाद सरकार का भी सपोर्ट हो रहा है। और इसमें जो सबसे बड़ा कारण है कि दवाइयाँ कोई खरीदेगा कब, जब वहाँ पे बीमारियाँ ज़्यादा बढ़ेंगी। तो बढ़ती बीमारियाँ भी इसकी सबसे बड़ी कारण है। और भारत में ऐसा क्यों बढ़ोतरी हो रहा है, क्योंकि भारत फार्मास्यूटिकल उद्योग में दुनिया में सबसे बड़ा देश है। ठीक है जी। अभी हाल ही में इंडिया और यूएसए के बीच 2 अभ्यास हुआ था, उसका नाम है सी डिफेंडर अभ्यास और वज्र प्रहास अभ्यास। अगर वही बात करें कि जो भारत की जो कंपनियां हैं जो निर्यात करती हैं, उसमें सबसे बड़ी कंपनी कौन कौन है, तो उसमें है सन फार्मास्यूटिकल कंपनी, सिप्ला लिमिटेड और ऑरियोबिंदो फार्मा लिमिटेड कंपनी। अभी हाल ही में केजरीवाल जी को लेकर इसी कंपनी को जो चंदा को लेकर विवाद हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट सम्मेलन समारोह से विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 कहाँ पे आयोजित किया गया, और यह सम्मेलन क्या है। इसे कहाँ पे आयोजित किया गया, राडार्ड्रेम, जो कि नीदरलैंड में 22 से लेकर 25 अप्रैल के बीच में। इस बार का थीम क्या है, नई परस्पर निर्भरता, विश्वास, सुरक्षा और जलवायु अनुकूल। इस बार का जो संस्करण है वो संस्करण है 26वें क्रम का। और ये किस प्रकार का सम्मेलन है, ये द्विवार्षिक सम्मेलन है, प्रत्येक 2 वर्षों पे होता है। अब बात करते हैं कि विश्व ऊर्जा कांग्रेस क्या है। तो जैसा कि नाम समझ में आ रहा है, ऊर्जा। तो विश्व ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सम्मेलन है जिसमें दुनिया भर के नेताओं, नीति निर्माताओं, विशेषज्ञ शामिल होते हैं और पूरे विश्व की ऊर्जा को रक्षा करने के लिए एक नीति का निर्धारण करते हैं। ठीक है जी। 26वें क्रम का कहाँ पे हुआ, ये हुआ रॉटरडैम नीदरलैंड में। 27वें क्रम पे कहाँ पे होगा, ये होगा रियाद सऊदी अरब में। अगर वहीं पे बात करें क्या भारत में विश्व ऊर्जा कांग्रेस सम्मेलन कभी हुआ है, तो जी हाँ, भारत में 1983 में यह सम्मेलन हुआ था। ओके दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल में पढ़ना है तो आप इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद।